दोस्तों, आज जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो आपके होश उड़ा कर रख देगी। हाल ही में भारत में पेश आने वाला एक बदकार औरत का ऐसा वाकया जिसने लोगों को तौबा करने पर मजबूर कर दिया। बच्चे की पैदाइश के वक्त डॉक्टर और नर्सों की डर कर दौड़ लग गई और कोई उसके करीब न जा सका। हम जानते हैं दोस्तों, आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। मैंने भी यकीन नहीं किया था जब तक खुद इस वीडियो को देख नहीं लिया था। इसलिए आप हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम उस औरत के बारे में भी आपको बताने वाले हैं जिसने एक साथ 3 सांप के बच्चों को जन्म दिया। ये सब क्यों, कैसे और कहां हुआ, ये सब जानने के लिए आप कंफर्म कर लें आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे अजीब व गरीब लोग देखने को मिलते हैं जिन्हें देखते ही आप हैरान रह जाते हैं। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुत्ते, बिल्ली या दीगर जानवरों को अपने बच्चे मानकर उनको पालते पोसते हैं। लेकिन भारत के मुंगेर से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक औरत ने जहरीले सांप के बच्चे को ही अपना बेटा मान लिया है। यही नहीं, औरत के साथ रह रहा सांप भी एक बच्चे की तरह उसकी हर बात मानता है। औरत और सांप के दरमियान माँ बेटे के इस रिश्ते को देखकर लोग अपनी उंगलियों को दांतों से दबा लेते हैं। मुंगेर हेडक्वार्टर से 4 किलोमीटर की ही दूरी पर कासिम बाजार के अंदर हीरो दियारा के डिकड़ा गांव में पेशे से मजदूर कृष्णा यादव की बीवी मीना देवी एक जहरीले सांप को अपना बेटा मानकर उसका ख्याल रख रही हैं। इस सांप को लेकर वो घर का हर काम करती हैं और सांप भी एक फर्माबरदार बच्चे की तरह मीना देवी की हर बात मानता है और उसके कहे मुताबिक हर काम करता है। मीना देवी का मानना है कि सांप ने उसकी कोख से जन्म लिया है। इसके साथ ही वो ये भी कहती हैं कि मेरी कोख से 3 सांप के बच्चों ने जन्म लिया था। 2 बेटे और 1 बेटी को मैं अपने बच्चों की तरह परवरिश कर रही थी। मीना देवी ने बताया कि अपने तीनों बच्चों के नाम उन्होंने आंधी, तूफान और मेल रखा था, जिसमें से आंधी और तूफान की तो मौत हो गई, लेकिन मेल नहीं मरेगा। अब ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। मीना देवी की बातों को सुनकर और सांप को देखकर गांव वाले भी हैरान हैं। घर में सांप देखने वालों का दिन भर हुजूम लगा रहता है। हालांकि दोस्तों, साइंस इन बातों को नहीं मानती। एक औरत का ये दावा कि उसने सांप के 3 बच्चों को जन्म दिया है, इस पर शायद ही कोई यकीन कर सके। लेकिन गांव वाले इस बात को सच मानकर उस औरत और सांप के प्यार को देखने उसके घर जाया करते हैं। गांव वालों ने कहा कि जब उन्होंने सुना कि औरत ने सांप के बच्चों को जन्म दिया तो उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब जहरीले सांप के छोटे बच्चों को उस औरत की गोद में बच्चों की तरह खेलते देखा तो उन्होंने इस बात पर यकीन कर लिया। गांव वालों ने कहा कि एक छोटा सा सांप औरत की हर बात मानता है। जब वो पास बुलाती है तो आ जाता है, दूध पीने को बोलती है तो दूध पीने लगता है। सांप उस औरत के साथ बच्चे की तरह बर्ताव करता है। दोस्तों, आइए अब आपको सुनाते हैं वो कहानी जिसके बारे में शुरू में हमने आपसे जिक्र किया था। ये दर्द भरी इबरतनाक कहानी उसी औरत के जुबान में आपको सुनाते हैं। दोस्तों, वो औरत कहती है कि मैं वो बदकार औरत हूँ जिसने एक खानदान उजाड़ा है। मैं अपना नाम पता नहीं बताऊंगी। मैट्रिक पास करने के बाद मुझे लड़कों से दोस्ती करने की आदत हो गई। मेरे माँ बाप तो अनपढ़ थे, उन्हें कुछ मालूम नहीं था। मेरी एक लड़के से दोस्ती हुई, हमारे मोहल्ले का ही था। उससे मिलना मिलाना हुआ, हर हद से गुजर गई जहाँ तक मुमकिन हुआ। गुनाह करती रही, एक को छोड़ा दूसरे से दोस्ती कर ली। मेरी माँ को एक दिन मालूम हो गया। उन्होंने मेरी शादी का फैसला किया और शादी कर दिया। जिस घर में मैं ब्याही गई, मेरा पति गरीबी का सताया हुआ था। बचपन में ही बाप का साया न रहा था। बचपन में ही उसके बाप का साया न रहा था। माँ ने उसकी बड़ी मुश्किल से पाला पोसा था। कभी दूसरों के झूठे बर्तन धोकर तो कभी दूसरों के जूते पॉलिश करके उसके माँ ने उसे पाला था। मेरा पति बेहद सादा सा इंसान था। वो दुनिया के फरेब नहीं जानता था। मेरी एक ही नंद थी। मेरी और ननद की शादी एक दिन के वक्फे से हुई थी। घर में सास, पति और मैं थी। सास ने मुझे अपनी बेटी बनाया था, लेकिन मैं बदबख्त औरत हूँ। मेरा पति कभी ईंटें उठाता, कभी सर पे टोकरी उठाता। वो मजदूर था। वो ना मुझे अच्छा कहता ना बुरा। वो अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला इंसान था। उसे तो शर्म आती थी मुझसे बात करते हुए भी। शुरू में मेरे सामने बैठकर खाना न खाता था। इस बात से ही आप उसकी सादगी का अंदाज़ा कर लें।
मेरी सास भी बहुत अच्छी थी, मैं जो भी कहती मुझे ला कर देती, लेकिन क्या करती, मैं एक जलील तरीन औरत थी। मुझे खुशियाँ रास कहाँ थी, मुझे इज्जत कहाँ कबूल थी। मैं शर फैलाने वाली थी, मैं मक्कार थी। आप जहाँ औरत को इतना खूबसूरत समझते हैं ना, वहाँ मुझ जैसी बदसूरत औरतें हैं जो आशियाना जला कर रोती हैं। मैं पार्लर बनाना चाहती थी, मैंने ब्यूटी पार्लर का काम किया हुआ था। मेरी सास ने मना किया, लेकिन जब अपने पति से मैंने बात की तो उसने कहा बना लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। फिर मैंने पार्लर बना लिया, काम चलने लगा, पर मेरी गंदी आदत मुझे मजबूर करने लगी। मैं शादीशुदा होने के बावजूद भी बाहर मुंह मारने लगी। शौहर मुझे बाहों में लेकर, पति मुझे बाहों में लेकर कहता तुम थक जाती हो, तुम छोड़ दो ब्यूटी पार्लर। मैं दिल ही दिल में हंसती कि ये थकान तो किसी और वजह से है। मेरा एक दोस्त था जो मुझे रात में मिलने के जिद किया करता था। मैं इनकार कर देती, पर मुझे उसने इतना वर्गलाया कि मैं अपनी शौहर और अपनी सास को नींद की गोलियां देने लगी। वो सो जाते और मैं अपने दोस्त के साथ गुनाह करती। सास दिल की मरीज़ा थी, शायद एक दिन गोली का रिएक्शन हुआ और वो तड़प कर मर गई। इसके बाद मैंने सोचा कि पार्लर छोड़ दूं, लेकिन घर में बेचैनी होने लगती। शौहर मजदूरी करता, घर आता, खाना खाकर सो जाता। मैं उसे नींद की गोलियां खिलाने लगी। इस दौरान मैं 2 बार हामिला यानी प्रेग्नेंट हुई। दोनों बार एबॉर्शन करवा दिया। मैं बहुत खुश होती थी कि मेरा पति सोया रहता है, मुझे रोकता टोकता नहीं। तीसरी बार मुझे देर से मालूम हुआ कि मैं हामिला हूँ और मैं बच्चे को गिरा ना पाई। बच्चे की पैदाइश में जब 2 माह रहते थे तो अचानक मेरा पति बीमार हो गया। वो नहीं जानता था कि उसको जहर देने वाली उसकी अपनी हमसफ़र ही है। एक दिन वो खून की उल्टियाँ करने लगा। मैं उसे हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि आपका पति नशा आवर कुछ लेता है जो जहर बन चुका है। इसके खून में वो जहर शामिल हो चुका है। इलाज के लिए बहुत पैसा लगेगा। वो नहीं जानता था कि उसे क्या हुआ है। उस रात वो मेरी गोद में सर रखकर बच्चों की तरह रो रहा था और मेरे बार बार हाथ चूम रहा था और कह रहा था मुझे बचा लो, मुझे जीना है। वो मौत की तरफ बढ़ रहा था। मेरा ज़मीर जाग रहा था। मैंने उसके साथ क्या जुल्म किया था। उसने मुझसे पानी मांगा, मैंने गिलास उसके मुंह के साथ लगाया। वो बेजान हो गया, मेरी बाहों में दम तोड़ गया। मुझे वहशत होने लगी खुद से। मैंने चीखना शुरू किया। मुझसे जब उसकी मौत की वजह पूछी गई तो मैं इतनी बदबख्त थी कि उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि वो नशा करता था। सज़ा यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब मेरे बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो मुझे उम्मीद था कि मेरा बच्चा मेरे जीने का सहारा होगा, मगर मैं भूल गई थी कि मैंने किसी खुशी और सहारे को अपने लायक नहीं छोड़ा। डॉक्टर्स ने मेरा सिजेरियन करने का फैसला किया और जो बच्चा पैदा हुआ उसको देखकर डॉक्टर और नर्सें डर कर पीछे हट गए और चीखने लगी। कुछ तो डर कर भाग गईं, क्योंकि वो बच्चा अजीबुल खल्क था। उसकी जिल्द सांप की मानिंद थी। उसके दोनों बाजू नहीं थे और एक टांग नहीं थी। गौर से देखने से नाग की तरह लगता था। कुछ देर ही जिंदा रह पाया और मर गया, मगर जिसने उसको देखा कानों को हाथ लगा लिया। अब मैं सबको क्या बताती कि ये मेरे किन कर्मों की सज़ा है और मुझे माफ़ी नहीं दी जा रही। मैं अपने बच्चे के साथ 2 लोगों की कातिल हूँ। औरत मुझ जैसी जालिम, बदकार, बदनस्ल औरत मुझ जैसी भी होती हैं जो लोगों के घर जला सकती हैं। औरत मुझ जैसी भी होती हैं, सीने से लगाने वाले को बर्बाद कर देती हैं। जहाँ ज़माने में और भी लाखों दुख दर्द हैं, वहाँ मुझ जैसी बदकार औरतें अपनी बदबख्ती पे किसी को मौत की नींद सुला देती हैं। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे याद है जो मेरे सामने खाना खाने से शर्माता था। अब मेरा कोई पार्लर नहीं है। हाँ, आज कोई मेरा नहीं है। मैं कैंसर के अजाब में मुब्तला हूँ। डॉक्टर कहते हैं ब्लड कैंसर है। मेरे भाई मुझे दारुल अमान छोड़ गए हैं। कहते हैं तुम्हारा इलाज नहीं करा सकते। मुझे बहुत दर्द होता है। मैं एक बंद कमरे में हूँ जहाँ कोई मेरी चीखें न सुने। मेरा जिस्म हड्डियों का पिंजर बन चुका है। मौत मांगती हूँ लेकिन मौत भी नहीं आती। अल्लाह ताला ने मेरे गुनाहों की सज़ा दे दी है। नमाज पढ़ती हूँ कि शायद मैं बख्शी जाऊँ। मैं अपने उन बहनों को बताना चाहती हूँ जो भाई को भाई से दूर कर देती हैं, माँ को बेटे से दूर कर देती हैं, बूढ़े सास और ससुर को औलाद से दूर कर देती हैं और घरों में तमाशा लगाए रहती हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अंजाम बहुत दर्दनाक होता है। जवानी जब ढल जाती है फिर मकाफाते अमल शुरू हो जाता है।
سب سننے والے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ عورتیں جو میری راہ پر ہیں، جو غیر مردوں میں رہ کر خوش ہوتی ہیں، ان کے لیے میری زندگی عبرت کا نشان ہے۔ خدارا میری زندگی سے عبرت حاصل کریں۔ اب میرا تو وقت گزر چکا ہے، لیکن ان کے پاس ابھی وقت ہے۔ وقت پر توبہ کر لیں۔